नमस्कार। वीडियो नंबर 39, पेज नंबर 1, चैप्टर 1, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.4। इसमें एक्सरसाइज 1.4 में जो परिमेय संख्या दी गई हैं, परिमेय संख्या मीन्स ऐसी संख्या जिनको P/Q में लिखा गया है, उसमें अपन को शांत दशमलव और अशांत दशमलव संख्याओं को लिखना है। अभी देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं। ओके, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी गई है एक्सरसाइज 1.4 में परिमेय संख्या लिखी गई है, उसमें से कौन सी शांत दशमलव है और कौन सी अशांत दशमलव है वो अपन को लिखना है। अभी देखो, पहले अपन बात करते हैं शांत दशमलव परिमेय संख्या। अभी शांत दशमलव परिमेय संख्या कौन सी होती है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के स्वरूप वाले गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाती है? शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये होता क्या है कि जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसके हर में मीन्स बट्टे में जो संख्या लिखी गई है वो संख्या 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा भी संख्याएं गुणनखंड में आ रही है तो वो अशांत दशमलव होगी। तो अपन क्या करेंगे, जो भी परिमेय संख्या है उसके बट्टे में हर में जो संख्या है उसके गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड के अकॉर्डिंग अपन उसको शांत और अशांत दशमलव परिमेय संख्या में लिखेंगे। ओके, अभी देखो कि जिनके हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात m, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के स्वरूप वाले गुणनखंड हो, शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। जिनमें दशमलव के बाद सीमित संख्याएं हो, मतलब दशमलव के बाद अपन गिन सके इतनी संख्याएं काउंटेबल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, गिन सके हैं ऐसी संख्या हो तो वो हो जाएगा शांत। अगर अनंत संख्या आ रही हो, दशमलव के बाद अनंत संख्या आ रही हो तो वो हो जाएगा अशांत। ओके, अभी देखो, जैसे अशांत दशमलव परिमेय संख्या जिनमें दशमलव के बाद असीमित संख्याएं आती हो, और दूसरी बात है कि जो शांत दशमलव परिमेय संख्या नहीं है वो सभी हो जाएगी अशांत दशमलव परिमेय संख्या। तो अपन को जांच सिर्फ शांत दशमलव परिमेय संख्या के लिए करेंगे। अगर वो शांत नहीं है तो क्या हो जाएगी? अशांत। दूसरा है आवर्ती। इसमें आवर्ती का मतलब है कि एक ही नंबर का बार बार आना, समान संख्याओं का पुनरावर्तन होना। ठीक है, कि दशमलव के बाद एक जैसे नंबर कोई अंतराल के बाद वही नंबर वापस आ रहे हैं तो वो हो जाएगा आवर्ती। अनावर्ती मीन्स दशमलव के बाद की संख्याओं अलग अलग हो या रिपीट हो भी हो लेकिन कोई फिक्स अंतराल नहीं हो, कोई फिक्स संख्याओं के बाद में रिपीटेशन नहीं हो तो वो हो जाएगा अशांत। ओके, और अनावर्ती मीन्स एक ही संख्याओं का समान अंतराल पर नहीं आना। अभी देखो, ये पॉइंट क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, ये है 13 के बट्टे में 3125। अपन को जांच करना है कि ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है अथवा अशांत दशमलव परिमेय संख्या है। जैसा अपन ने पहले बताया कि शांत और अशांत दशमलव जांच करने के लिए जो भी परिमेय संख्या है, देखो ये परिमेय संख्या तो है क्योंकि P/Q के रूप में लिखी गई है, तो जो बट्टे में संख्या है 3125 इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आपको आता है। देखो, 5 से भाग लगाया, 3125 में मिलेगा 625, वापस 5 का लगाया 125 मिला,
125 में 5 का लगाया 25 मिला, 25 में 5 का लगाया 5 मिला, और 5 में 5 का लगाया 1 मिला। तो 3125 के गुणनखंड है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितनी बार है? 5 बार। तो 5 की घात 5। क्यों? क्योंकि 5 कितनी टाइम से? 5 टाइम से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की घात 5। अभी देखो इधर 13/3125, 13/3125 के गुणनखंड मिले 5 की घात 5। तो अपन ने बोला था कि जो हर में 2 की घात m और 5 की घात n के स्वरूप वाले गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देखो इसके हर में क्या है? 5 की घात 5, मतलब 5 की घात n के स्वरूप वाला है। मतलब इसके हर में या तो 2 के गुणनखंड होने चाहिए या 5 के होने चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों संख्याएं गुणनखंड में होनी चाहिए। तो वो हो जाता है शांत दशमलव। तो इसके हर में क्या है? गुणनखंड में 5 है, 5 की घात कितनी भी हो, लेकिन हर में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ओके, तो वो हो जाएगा शांत दशमलव। मतलब जिस परिमेय संख्या के हर में जो भी गुणनखंड है वो 2 संख्या होनी चाहिए, या तो 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। अपना वीडियो नंबर 39 कंटिन्यू है, पेज नंबर 2। सेकेंड है फर्स्ट का 17/8। हर का गुणनखंड करेंगे। हर में 8 है, 8 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की घात 3। ओके, तो इसके हर में क्या आ रहा है? 2 के स्वरूप वाले गुणनखंड आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ओके, या तो 2 के गुण घात में होना चाहिए या 5 की घात में, या 2 और 5 दोनों संख्या होनी चाहिए। अभी देखो जैसे एक और ले रहे हैं, फर्स्ट का थर्ड 64 के बट्टे में 455। किसके गुणनखंड करेंगे? हर में जो संख्या है उसके। हर में कौन सी संख्या है? 455। 5 का भाग लगाया 91 मिला, 7 से लगाया 13 मिला, 13 से लगाया 1 मिला। देखो ये गुणनखंड छोटी क्लास में अपन सीख गए हैं। ओके, 5वीं क्लास से गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये गुणनखंड आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस होना चाहिए। तो 455 के गुणनखंड क्या मिलेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो इसमें देखो इसके हर में क्या संख्या है? 5 है, लेकिन 2 और 5 दो तो नहीं है, 5 है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है। तो ये क्या हो जाएगी? अशांत। क्योंकि अपने को तो सिर्फ हर में क्या चाहिए? या तो 2 के गुणनखंड होने चाहिए, या 5 में होने चाहिए, या 2 की घात m इंटू 5 की घात n के स्वरूप के गुणनखंड होने चाहिए। तो वो हो जाता है शांत दशमलव। और इसके अलावा कोई भी संख्या आ रही है 2 और 5 के अलावा, जैसे 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। तो ये संख्या कैसी है? अशांत दशमलव स्वरूप की है। ओके, देखो एक और क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ 29/343। ओके, किसके गुणनखंड करेंगे? जो हर में संख्या है। हर में कौन सी संख्या है? 343। 343 में अपन जानते हैं 2 से भाग नहीं, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, और किसका होगा? 7 का। ओके, उसके लिए विभाजन की चाबी जैसा एक अपने टॉपिक था छोटी क्लास में। 2 का भाग किस में लगता है? 3 का भाग कौन सी संख्याओं में लगता है? 4 का भाग कौन सी संख्याओं में लगता है? 5 का भाग कौन सी संख्याओं में लगता है? तो वो जो विभाजन की चाबी है वो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 7 का भाग लगेगा 343 में, तो 49 मिलेगा। 7 का भाग 49 में करेंगे तो 7 मिलेगा। 7 का भाग 7 में एक बार। तो 343 के गुणनखंड है वो मिलेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। कितनी बार है? 1 2 3। तो ये क्या हुआ? 7 की घात 3। अभी देखो 29 के बट्टे में 343, 343 के गुणनखंड मिले 7 की घात 3। तो यहाँ पे न तो 2 है न 5 है, और क्या है? 7 की घात 3। सिर्फ 2, 5 या 2 और 5 दोनों होते हैं तो वो होता है शांत। और यहाँ पे 2 और 5 दोनों नहीं हैं और ये है 7, तो ये कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन होगा। जब भी भाग लगाओगे तो एक सेम नंबर का रिपीटेशन होगा। ओके, तो अभी देखो इसमें अपन को क्या याद क्या रखना है? शांत दशमलव कौन सी होती है? जो परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2
अथवा 5 या फिर 2 और 5 यही संख्या हो। 2 कितनी बार हो वो हो सकता है, 5 कितनी बार है वो भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या गुणनखंड में आ रही है तो वो अशांत हो जाएगी। ओके, और सिर्फ 2 अथवा 5 या 2 और 5 दो ही संख्या आती हो तो वो हो जाएगी शांत दशमलव। उसमें एक ध्यान रखना है, 2 कितनी बार है उससे मतलब नहीं है, 5 कितनी बार है वो भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 मीन्स 2 की घात m और 5 की घात n के स्वरूप वाला होना चाहिए। तो ये आपको खास याद रखना है, 2 की घात m और 5 की घात n। m का मतलब है कितने भी बार हो, 2 बार 4 बार 6 बार कितनी भी बार। n का मतलब है m और n क्या है, प्राकृत संख्या, मतलब n में से, मतलब 1 2 3 4 5 6 कितनी भी बार, 2 कितनी भी बार हो, 5 कितनी भी बार हो। ओके, लेकिन हर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रही है तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव संख्या। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है और इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। इसके पहले जो किया था अपन ने 1.3, उसमें थी परिमेय संख्या है अथवा नहीं जांच करना। तो परिमेय संख्याओं को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। चैप्टर बहुत सरल है लेकिन प्रैक्टिकली है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, एक बार करके छोड़ नहीं देना है, रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखना है। ओके, थैंक यू।